अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक तरफ से फैजी जो हादिया के कंगन चोरी करके यहाँ से चला गया और हादिया को खबर तक नहीं होती। जिसके बाद आता है वो इस रमशा चुड़ैल के पास। रमशा यहाँ पर इसे देखकर हैरान तो हुई मगर साथ ही आते ही गिले शुरू कर देती है और उससे नाराज अलग से होती है कि मैंने वापस आना है, बस तुमने मुझे अपनाना है, बात खत्म। मगर फैजी जिसे तो अपने ही लाले पड़े हैं कि अगर रमशा को यहाँ पे ले आया और रमशा को देख लिया बाबा ने तो वो मुझे अपने ऑफिस भी नहीं आने देंगे। बस इन्हीं बातों को लेकर तो रमशा उसे ताने देना शुरू कर देती है। कसम से बहुत डरपोक और बुज़दिल इंसान हो तुम्हें तो सांस भी अपने बाबा की मर्जी से लेना पड़ती है। ये सब सुनकर अंदर ही अंदर से फैजी का खून खोलने लगा, उसे गुस्सा आने लगा। अब बस जैसे कैसे करके सिचुएशन को संभालता है और फिर जब घर वापस लौटा तो हादिया उससे नाराजगी का इजहार करती है कि आपकी वजह से मैंने झूठ बोला और बाबा भी नाराज हो रहे थे, अच्छा नहीं लगता। बस हादिया का अपना तरीका है और रमशा का अपना। तो आज यही फैजी हादिया को मनाता है तो इत्तेफाकन सामने से गुजरता हुआ राजी इन दोनों को एक साथ देख लेता है। ये सब देखकर तो उसे फैजी पर ताज्जुब होने लगा। और तो और फैजी खाने की टेबल पर अपने वालिद का शुक्रिया अदा करता है। मैं खुश हूँ कि मेरे लिए आपने हादिया का इंतखाब किया। ये सुनकर तो आज फैजान के वालिद भी हैरान हो गए। फैजान के अंदर आया हुआ ये बदलाव मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो इस तरह कैसे हादिया को एक्सेप्ट कर सकता है और वो भी इतना जल्दी। उन्हें तो अपने ही बेटे पर शक होने लगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ फैजी इसलिए कर रहा है क्योंकि हादिया उसके लिए सबसे झूठ बोलती है और यही बातें अब फैजी को अच्छी लगने लगी हैं कि किस तरह से वो मेरा ख्याल रखती है। बज़ाहिर तो वो हादिया के लिए ये सारा ड्रामा करता है मगर अंदर ही अंदर से कहीं ना कहीं उसे ये एहसास होता है कि हादिया तो अच्छी है। अब यूं ही काफी दिन बीत जाने के बाद रमशा फिर से इस फैजी को प्रेशराइज करती है कि बस जल्द से जल्द इस हादिया को छोड़ दे और मुझे अपना ले। इवन आज तो वो तैयार भी होती है मगर फैजी नहीं आता और हो सकता है इससे पहले फैजी रमशा को किसी और के साथ देख ले। अब यूं ही रमशा जो कि इतना फोर्स कर रही है तो आखिर ये फैजी उसे उकताने लगा है। उसे दो टोक कह देता है, प्लीज मुझे प्रेशराइज करना बंद कर दो, ये ना हो मैं हादिया को अपना लूं और तुम्हें छोड़ दूं। ये सुनकर तो रमशा को और भी गुस्सा आ गया और अब वो आती है अपनी असलियत पर जो कि उसकी असलियत है नहीं बल्कि उसका कारोबार है। अब फोन बंद होते वो जल्दी से फैजी को वॉइस नोट करके ब्लैकमेल करती है। फैजान तुम मुझे छोड़ कर तो दिखाओ, पूरी दुनिया में तुम्हारा इतना तमाशा बनाऊंगी कि तुम देखते रह जाओगे। अब फैजी ने ये सुना तो उसे और गुस्सा आ गया और अब उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एहसास होने लगा कि ये हादिया है जो चुपचाप सब्र करती है, हालांकि उसके साथ मैंने कितना मिसबिहेव किया। अब बज़ाहिर फैजी ड्रामा रचाता है इस हादिया को अपनाने का तो हादिया भी उसे दिल से तस्लीम करती है और यही बातें फैजी को अच्छी लगने लगी। अब व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि ड्रामे की कहानी में यू टर्न ले लिया है? क्या फैजी हादिया को दिल से अपनाएगा? क्या राजी फिर हमेशा के लिए तन्हा ही रह जाएगा या फिर ये है सारा का सारा फैजी का ड्रामा? इसके मतलब हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।